जो भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साइड में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि उनको हमारी नई वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। दोस्तों नमस्कार, सब भाई का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैदिक पंचगव्य पर। दोस्तों आज 14 अप्रैल 2019 और मैं आया हूं गुवाहाटी में। ये गुवाहाटी असम में पड़ता है। और दोस्तों आज मैं उस खास शख्स से आप भाइयों की मुलाकात कराने वाला हूं जिन्होंने एक क्रांति ला दी है। उनकी उम्र है 70 साल। उम्र जरूर 70 साल है, लेकिन उनके अंदर जो जज्बा है गौपालन का और जो प्राकृतिक तरीके से जो उन्होंने सब्जियों का उत्पादन किया, फूलों का उत्पादन किया, वो काबिल तारीफ है। इतना जोश एक नौजवान में ही होता है, इतना गजब की उनके अंदर आत्म शक्ति है। आप देखेंगे मेरे भाइयों, उन्होंने 2000 से ज़्यादा गमले अपने छत पे लगाए हैं, अपनी बालकोनी में लगाए हैं और अपने घर की जितनी भी सब्जियों की ज़रूरत है वो सभी के सभी अपनी उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। और साथ के साथ जो पूजा में जो फूल यूज होते हैं, कोई भी फूल सब्जी वो बाजार से नहीं खरीदते। स्टार्ट करो सर। मेरा नाम प्रभुदयाल सियोटिया है और मैं यहाँ, इसका एड्रेस है रेलवे गेट नंबर 7, BR पुकन रोड, एडजेसेंट 80 रोड, गुवाहाटी असम। और ये हम लोगों ने करीब चालू किया था 4 बरस पहले थोड़े छोटे रूप में था। धीरे धीरे करते करते इसने अपना एक बड़ा सा आकार ले लिया है। इतने छोटे सीमित साधन होने के बावजूद भी मैंने हम लोग सब मिलजुल कर सब कोई अच्छा ही कर रहे हैं। मेरे खाने की सब्जी यहाँ हो जाती है, पूजा के फूल हो जाते हैं। क्या और कितने एरिया में आपने ये लगाया सर? ये करीब 3000 स्क्वायर फीट होगा, 300 के लगभग। आपने कितनी तरह की सब्जियां यहाँ लगाई हुई हैं? सब प्राय पे सीजनल सब्जी सभी लगाते हैं सब। टमाटर है, बैंगन है, भिंडी है, तो तोरू है, मीठा लाऊ है, कद्दू है, और ये जो आपको लौकी है, लौकी, करेला, जायफल, धनिया पत्ता, पालक। हाँ ठीक है। आपको ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? असल में क्या है, पहले हम लोग रहते थे यहाँ बाजार में, तो हमारे घर में वहाँ उस समय हमको हमारी खिड़कियाँ भी प्रॉपर नहीं थी, बंद जैसा रहते थे एकदम पूरा। तो यहाँ पर एक उन्मुक्त हमको मिला। और ऐसे भी मैं प्राकृतिक रूप से भी एक कवि हूँ, व्यापार यदि भी करता हूँ, बिजनेस कम्युनिटी से हूँ, लेकिन मेरी कविताएं भी बहुत 1800 कविताएं मैंने लिखी और 2 बुक भी मेरी पब्लिश हुई है। तो बाद में यहाँ पर आया तो प्रकृति से प्रेम होने के लिए या जैसे भी हो, ये मतलब एक रूप लेता गया और ये इसको हम लोग बहुत आनंदित है इस पर यहाँ। बहुत बढ़िया सर। आपको ये सब मैनेज करने के लिए कितना आपको पानी की जरूरत पड़ती है, कितना खाद की जरूरत पड़ती है? हमारी अपनी गायें हैं, उससे प्राय हमारी खाद हो जाती है। थोड़ा बहुत कभी कम पड़ता है तो हम लोग गौशाला से, यहाँ की गौशाला से ले आते हैं। और पानी तो हम लोग का पानी का तो अंदाजा हमको इसलिए नहीं होता कि हमारी बोरिंग खुद की है, तो जितना भी पानी लगता है हमारे पास सफिशिएंट पानी हो जाता है। ये सब जो आप प्राकृतिक रूप से कर रहे हैं, इसमें आप कोई केमिकल डालते हैं? केमिकल कोई भी यूज़ नहीं करते हम लोग ने। पेस्टिसाइड, गोबर की तो खाद, गोबर गौमूत्र की तो खाद रहती है, और गौमूत्र का ही मतलब जो है, गौमूत्र के साथ में नीम का पत्ता है, जैसे सीताफल के पत्ते हैं और तंबाकू है। इस तरह से 5-7 जो चीज़ जो देकर इसके पेस्टिसाइड हम लोग बनाते हैं और वही यूज़ करते हैं। कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं इसमें। जो आप ये प्राकृतिक रूप से गोबर गौमूत्र का यूज कर रहे हो, इसमें आपको कोई कीड़े देखने की, कोई कीड़ा लगने की आपने कोई नोटिस किया है? नहीं, कीड़े लगते हैं तो मतलब उससे ख़त्म हो जाते हैं। जो आप गौमूत्र का स्प्रे करते हैं, और लगभग कितने दिन में आप ये स्प्रे कर रहे हैं? स्प्रे 1 हफ्ते में। हर हफ्ते आप स्प्रे करते हैं। उसका डाइल्यूशन क्या बनाते हैं? 1:10। यानी कि 9 भाग आप पानी लेते हैं? हाँ, और 1 भाग आप लेते हैं ये गौमूत्र वाला। ठीक है। और इसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस हुई है कभी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि बाज़ार में हम देखते हैं कि सब्जियां हम लाते हैं खरीद के और उसका टेस्ट नहीं आता। जब यहाँ आपको क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? टेस्ट अच्छा होता है उसका। बाजार की सब्जियाँ फीकी होती है, यहाँ की मीठी होती है, अच्छी, मतलब उसका टेस्ट अच्छा होता है। और पकने में कुछ समय का कुछ अंतर आपने महसूस किया? समय तो वही मैं नहीं बता
नॉर्मली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो अपने प्राकृतिक रूप से अपने घर में जैसे आपने लगा रखी सब्जियां वो कम टाइम में पकती हैं और बाज़ार वाली सब्जियां ज़्यादा देर में पकती हैं। इनकी सब्जियां मैं बनाती हूँ बहुत कम समय में। ठीक है, आइए चलिए अब मैडम जी से पूछ लेते हैं कुछ थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, मैडम जी नमस्कार। आप ये जितनी भी तरह की आपने सब्जियां यहाँ देखे हैं तो आप किस तरह तो आपका इस पर क्या एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कम समय में पकती भी है और स्वादिष्ट भी होती है। जो खाता है वही बोलता है ये सब्जियां तुम्हारी कहाँ से लेके आई, जबकि कुछ मसाला स्पाइस वगैरह ज़्यादा नहीं डालते हैं, तब भी स्वाद बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, आप जो हमारे व्यूअर हैं उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि प्रभु भैया की जैसे वो अपनी छत पे अपनी छोटी से छोटी जगह को उपयोग में लेके आएँ और अपने परिवार के और अपने घर वालों की सेहत बचाएं। ये ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, खाली हिम्मत ही करने से बात बन जाएगी। कोई एक आम छोटा परिवार, मीडियम साइज का परिवार अपने छत पे अपने डेली रूटीन की सब्जियां कितनी एरिया में कर सकता है? वो तो परिवार पे डिपेंड करेगा भाई कितना बड़ा परिवार है। 4-5 बंदों का जैसे परिवार है हाँ। तो उसके लिए कितनी सब्जियां पर्याप्त रहती, मतलब कितने एरिया में वो अगर लगाए तो उसका काम चल सके? ये तो पॉट में होती है तो इसमें एरिया हम नहीं बता सकते भाई। उन्होंने 50 पॉट लगा लिए और हर जगह बालकनी में रख दो, जहाँ जहाँ उनके सनलाइट आती है वहाँ रख के वो आप इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं घेरती है? ये पॉट में हो रही है इसलिए एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं है। पॉट आप उठा के कहीं कर भी रख सकते हैं। ठीक है, जो हमारे घर पे हम देखते हैं कि छतें हमारी खाली रहती हैं, छत का कोई उपयोग नहीं है, तो ये गमले लगाने से जितनी भी घर की सब्जियों की जो जरूरत है वो सब्जियां पूरी हो जाएंगी। अगर आप जमीन पे अगर आप मट्टी का लेयर लेके लगाते हैं तो सीपेज आएगा, नीचे जो फ्लोर है वहाँ कभी ना कभी तो सीपेज आएगा ही। तो इससे अच्छा है कि आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, और प्लस ग्रीनरी बनी हुई है। ग्रीनरी बनी हुई है बिल्कुल, और ऑक्सीजन मिलती रहती है। अच्छा, और एक चीज़ मैंने देखी है कि इससे टेम्परेचर शायद कुछ इफेक्ट करता है, टेम्परेचर जैसे नोटिस नहीं किया, निश्चित रूप से कुछ तो कम हुआ। हाँ, आपने क्या महसूस किया कभी यहाँ का? अगर हम लोग जैसे लगता है कि हम लोग कोई जैसे रिसोर्ट में हो या इस तरह से हो कि मतलब प्रकृति के बीच में रहते हैं तो बड़ा आनंद लगता है। सवेरे मैं तो 5:30 बजे आ जाता हूँ और 9 बजे करीब जाता हूँ यहाँ से। तो आप यहाँ मेडिटेशन भी करते हैं? हाँ, मेडिटेशन भी करते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं। जो आनंद लोग पार्क में जाके लेते हैं वही आनंद आप अपने घर की छत पे ले रहे हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार। सर, आपकी तरफ से कोई एक संदेश मैं अपने व्यूअर तक देना चाहूँगा। हाँ, तो हम लोगों के ऊपर में एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी हमारा ये है ऋण है, वो भी मैं सोचता हूँ कि प्रकृति का ऋण है, वो भी कुछ हद तक, पूरा तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक ऑक्सीजन है, इसका प्रभाव बनता है, आसपास की एरिया स्वच्छ रहेगी और ऑक्सीजन भी मिलेगा सबको, प्लस खाने को अच्छी सब्जियां मिल जाती है। ठीक है सर, आपने अपने फैक्ट्री में कुछ गाय माता भी रखी हुई हैं, उनके बारे में भी हम अपने व्यूअर को बताना चाहेंगे। हमारे पास में साहिवाल गाय हैं करीब 7-8 जी, और हमारे पास में करीब दूध उसका होता है अच्छे क्वांटिटी में ही 50 लीटर दूध होता है, और हम लोग उसको क्या आप वो गौ माता से जो दूध आप ले रहे हैं क्या आप उनको सेल करते हैं? ना, सेल नहीं करते हैं। सेल नहीं करते, बहुत बढ़िया है ये कि क्योंकि हमने छोटे में ही सुना था दूध बेचे पूत बेचे। जी, तो इसीलिए फिर हम लोग दूध बेचता नहीं हूँ। हाँ, अपने इष्ट मित्रों के पास में, सबके पास में कुछ जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वो फ्री कॉस्ट वो लोग कोई लेना नहीं चाहता है, इसीलिए उनका डोनेशन करवा देते हैं। क्या आपने अपनी गौशाला कितने टाइम पहले शुरू की थी? गौशाला तो हमने की है करीब 5-6 साल हो गए। ठीक है, पहले हमारे पास जर्सी गाय थी, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने इनको मैंने हटा दिया और जर्सी गाय, शाहीवाल गाय को हमने उसकी जगह पर ले आए। आपने जर्सी गाय किस मकसद से हटाई हैं? क्या उसके पीछे क्या कारण रहा है? जर्सी गाय में BCM 7 बोल के एक तो ये होता है, केमिकल होता है, प्रोटीन होता है, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। वो शरीर में मतलब जो है डायबिटीज़, हार्ट अटैक, हार्ट का प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम उससे हो सकती है। तो यही जब मैंने जाना कि A1 A2 टाइप का दूध के बारे में जब भी मैं जान पाया, उसी समय से मेरी एक लगन थी कि मैं जैसे भी अपनी गायों को, देसी गाय में इनको बदल लूँ
और वो जाकर फिर भगवान की कृपा हुई और वो सारी गायें अपने आप मानी जो है वो आ गई। मतलब देसी जर्सी गायें, मतलब हम लोगों की उसको चेंज जर्सी गाय से बदल दिया। अभी जो देसी गाय का आप दूध पीते हैं, दही खाते हैं, घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, उसमें आपको पहले जर्सी गाय के जब दूध का सेवन कर रहे थे और अब देसी गाय का सेवन कर रहे हैं, उसमें आपको क्या बदलाव महसूस हुआ है अपनी बॉडी में? हाँ, एक तो है कि हमने A1 A2 के बारे में जब से मैंने जाना तो मेरी एक लगन थी कि मैं देसी गाय की ब्रीड से इनको चेंज कर लूँ, और बाद मैंने साहिवाल गाय के से किया। तो एक गाय के दूध में, क्वालिटी में, टेस्ट में सब बहुत फ़र्क रहता है, इसमें फ़र्क रहता है, प्लस स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और खाने से भी हमारे एक मन में उसका ये रहता है कि माने हाँ हम अच्छी चीज़ खा रहे हैं। और मेरी आज उम्र जो है 70 वर्ष की है, और 70 वर्ष की है, और मैं देखता हूँ कि अपने दूसरे और जो लोगों को देखता हूँ 70 वर्ष के हैं, उनके अपेक्षा मतलब मैं अपने आप को बेहतर महसूस करता हूँ, जवान महसूस करते हैं। बहुत बढ़िया सर। और कुछ संदेश देना चाहेंगे कि जो लोग जर्सी गाय अपने घरों में पाल रहे हैं और बीमारी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे, और पर्टिकुलरली गांव में जो हमारे रहते हैं, जिनके पास साधन है, जो रह सकते हैं, तो वो दूध के लालच में, और ऐसी कोई बात नहीं है कि दूध माने फ्रीजियन गाय में या जर्सी गाय में ज़्यादा होता है। जो भारतीय नस्ल की जो गायें हैं उनके भी दूध अच्छी क्वांटिटी में दूध होता है, बशर्ते कि हम उनका गौ संवर्धन को अच्छे से करें, उनके बारे में जानें, वो करें। और गांव में आजकल जो बीमारी है, गांव में किसी को भी हार्ट अटैक या शुगर की बीमारी होने का कोई भी कारण नहीं हो सकता, जबकि स्वच्छ वातावरण में रहते हैं। तो उसके कारण खाली उनके घर में यही है कि एक छद्म रूप में ये जो गाय है, देसी गाय और भैंस जो है, जिनका दूध जो पीते हैं, तो लास्ट में जाकर उनको देखते हैं कि उनके उम्र में, उनके घर में, परिवार में देर सवेर माने ये सारी बीमारी उनके घर में घर कर लेती है, और जाकर वो लोग विपत्ति में पड़ते हैं। लेकिन कोई महसूस नहीं करता कि हमारे दूध के कारण, या खेतों में यूरिया, डाई ये सब यूज़ करते हैं उसके कारण, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं उसके कारण हो रहे हैं। तो आपका कहना ये है कि खेतों में जो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, उसकी बजाय गोबर गौमूत्र अगर डालें तो कैंसर जैसी, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ये सब बीमारियाँ खत्म हो जाएंगी, दूर हो जाएगी, और लोगों का पैसा भी बचेगा, स्वस्थ भी रहेंगे लोग, खुशहाल भी रहेंगे। और दूसरा, जैसे अपने जो लाइफस्टाइल लोगों का चेंज होता जा रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे? लाइफस्टाइल तो अब ऐसा है कि गाँव में भी मैं जाता हूँ, देखता हूँ, रिमोट गाँव में भी, तो वहाँ देखते हैं बाहर में ठेले लगे रहते हैं, जो उसमें चाउमीन या ये सब नूडल्स सब कोई खाते हैं। नहीं, उसके बगैर देसी हमारे व्यंजन है, जो भी हमारे पकवान है, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन उसका क्या है, मीडिया और कुकिंग जो है, सारे के सारे गड़बड़ा गए हैं, मतलब इसीलिए मतलब वो स्वास्थ्यप्रद नहीं रहे। तो देश को, सबको गाय पालनी चाहिए, और गौ आधारित ही कृषि भी करनी चाहिए, और उनको कृषि भी करनी चाहिए, और यही उनको खुशहाली और प्रसन्नता लेकर आएगी। ठीक है। और जैसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी शहरों में जो गौशालाएँ हैं, वहाँ पे गौ संवर्धन अच्छा नहीं हो रहा, और सब मोस्टली गौशालाओं में, यहाँ पे आसाम में मैंने देखी है, आज भी मैंने एक गौशाला विजिट किया, वहाँ पे एचएफ और जर्सी गायें बहुतायत में हैं, और उनकी वो, उसके ऊपर आप कुछ बताना चाहेंगे सर? हाँ, पहले क्या है कि हम लोगों का आज़ादी के बाद से ये 6-7 दशकों में हम लोगों को माने जो हमारी शिक्षा है या हमारी जो परंपराएं हैं, उससे हम लोग धीरे धीरे उनको छोड़ते गए और आगे बढ़ गए। तो लोग कंसेप्ट उनके पास में क्लियर नहीं होने से वो लोग मतलब नहीं कर पा रहे थे। अब वो लोग उन्होंने जाना है, समझ रहे हैं, और अब वो लोग प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि यद्यपि देरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी देर सवेर गौशालाएँ जो है ये देसी गाय पर अपने आप को लेकर आएगी, और समाज के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए आगे स्वास्थ्यप्रद कोई चीज़ दे सकेगी। दूध जो देसी गाय का A2 दूध है वो दे सकेगी। नंदी का इसमें कितना अहम रोल है? नंदी की पेडिग्री अगर नहीं बढ़ाएंगे तो गौ संवर्धन में दूध की माने आप दूध की क्वांटिटी नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसको नंदी जो है उनको पालना, उनको सही करना, और उनकी पेडिग्री बढ़ाकर उनको गौ संवर्धन को लेना ही है। ब्राज़ील वालों ने जैसे किया है, एक गाय का 75-80 लीटर दूध देसी गाय का लेते हैं, तो वो सब लाइन में जाना पड़ेगा।
गाय जब तक धर्मादे पर रहेगी तब तक गाय बचेगी नहीं। तो इसीलिए गाय का जो आर्थिक उसका पक्ष है उसको सबल और मजबूत बनाकर गाय पर उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग तो गाय को बोझ मानते हैं, कहते हैं कि गाय देसी गाय दूध कम देती है, लेकिन उसका जो असली उत्पाद, असली जो प्रोडक्ट है गोबर गौमूत्र, जो असली गव्वे हैं, उनको लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। नहीं, अगर गौ आधारित अगर खेती होगी, एक गाय अपने मालिक को 20 वर्ष के अपने जीवन में 2 करोड़ रुपये देकर जाती है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है गाय की। तो गाय पर जब तक हम लोग देश भारतवर्ष नहीं आएगा फिर से पहले की तरह, तब तक भारत खूब खुशहाल नहीं हो सकता और स्वस्थ नहीं रह सकता। बहुत बढ़िया संदेश दिया है सर जी ने। तो इसी के साथ नमस्कार। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ के साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि ये मैसेज आपके सभी दोस्तों तक पहुंच जाए। जय गौ माता, जय भारत।